सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, जहां बड़े बड़े मामलों पर बहस होती है, उसी कोर्ट में एक 12 साल की बच्ची अपने पिता से कहती है, अगर मुझे अपने साथ रखना है तो 1 करोड़ रुपए देने होंगे। ये सुनते ही चीफ जस्टिस से लेकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि एक कड़वी हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जहां माता पिता की लड़ाई में एक बच्ची का बचपन, उसकी सोच और उसकी मासूमियत को जहर से भरा जा रहा है। आज हम बात करेंगे उसी कानूनी तकरार की जिसमें एक मां पर अपनी ही बेटी का दिमाग खराब करने का संगीन आरोप लगा है। जानेंगे कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के सब्र का बांध टूट गया और कोर्ट ने मां को कड़ी फटकार लगाते हुए क्या कहा। और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे झगड़े में उस बच्ची का क्या होगा। तो चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। क्या है पूरा मामला। यह कहानी है एक पति पत्नी के वैवाहिक विवाद की, जिसके बीच में पिस रही है उनकी 12 साल की बेटी। जिला अदालत ने बच्ची की कस्टडी पिता को सौंप दी थी, लेकिन मां ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट में अपील कर दी। मामला हाई कोर्ट में लंबित रहा और मां ने बच्ची को गैरकानूनी तरीके से अपने पास ही रखा। जब पिता को अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका डाली, जो खारिज हो गई। हार कर पिता ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वो पल जब सुप्रीम कोर्ट सन्न रह गया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। पिता के वकील ने जो बताया उसने पूरे कोर्ट रूम को झकझोर कर रख दिया। पिता के वकील ने बताया, कल जब मैं बेटी से मिलने गया तो उसने मेरे साथ आने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, आप मेरी माँ को परेशान कर रहे हैं, आपने केस कर दिया है, आप 1 करोड़ रुपए दीजिए वरना मैं नहीं जाऊंगी। कोर्ट को यह भी बताया गया कि बच्ची ने अपने पिता पर डंडे से हमला तक किया था। इतना ही नहीं, मां ने स्कूल के रिकॉर्ड से पिता का नाम भी हटवा दिया था। मां पर बरसे चीफ जस्टिस। ये सुनते ही चीफ जस्टिस BR गवई का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने बच्ची की मां को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ने कहा, आप बेवजह बच्ची को इसमें घसीट रही हैं। आप उसका करियर और मानसिक स्थिति दोनों तबाह कर रही हैं। आप अपनी बच्ची का दिमाग खराब कर रही हैं, उसे गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। यह किसी दिन आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। कोर्ट ने साफ कहा, हम चाहते हैं कि बच्ची सही तरीके से सोचे। उसे पैसे के लिए अपने पिता पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मध्यस्थता का रास्ता और आगे क्या। इस तीखी नोकझोंक के बाद दोनों पक्षों के वकील मामले को मध्यस्थता के लिए भेजने पर राजी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक वैवाहिक विवाद है और इसमें बच्ची के हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उसे माता पिता के इस टकराव से बचाना सबसे जरूरी है। कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऋतु बाहरी को मध्यस्थ नियुक्त किया है, जो अब दोनों पक्षों के बीच सुलह कराने की कोशिश करेंगी। एक गंभीर सवाल, अदालत ने अपना काम किया, मामला मध्यस्थता में चला गया, शायद कोई हल निकल भी आए, लेकिन एक सवाल हवा में तैरता रह गया। उस 12 साल की बच्ची के मन में जो जहर घोला गया है उसे कौन निकालेगा। जो मासूमियत 1 करोड़ की शर्त में तब्दील हो गई, क्या वो कभी वापस लौट पाएगी। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं, बल्कि हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। माता पिता के आपसी अहंकार और लड़ाई की कीमत अक्सर उनके बच्चे चुकाते हैं, अपने बचपन और मासूमियत से। उम्मीद है कि मध्यस्थता से इस परिवार का विवाद सुलझेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस बच्ची के मन को भी मरहम मिले।